नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने डिमांड किया है पाकिस्तान को कि ये लोग लौटाएं $1 बिलियन का लोन। और इससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट में ऑलमोस्ट एक पैनिक मच चुका है, क्योंकि इनको उम्मीद थी नहीं कि इनसे इतने कम टाइम में ये लोन वापस मांगा जाएगा। इनको पूरी उम्मीद थी 1 साल के एक्सटेंशन की, 1 से लेकर 2 साल तक यूएई मोस्ट प्रोबेबली ये लोन वापस नहीं मांगेगा, मगर यूएई ने इमीडिएटली यहां पर कह दिया है कि वी वांट दिस लोन बैक। और इस टॉपिक को लेकर मैं कहूंगा पाकिस्तानी मीडिया जनवरी 2021 से ही काफी नर्वस था। अब हम देख रहे हैं कि मार्च में ये डिमांड आई है। यहाँ पे आप देखोगे ये आर्टिकल है दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून का, ये पाकिस्तान का न्यूज आउटलेट है। और यहाँ पे आप देखोगे जनवरी का आर्टिकल है कि क्लॉक टिकिंग, धीरे धीरे जो टाइम है नजदीक आ रहा है यूएई की $1 बिलियन कैश फैसिलिटी का। और सरकार अभी भी आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक है कि इनको मिल जाएगी 1 साल की एक्सटेंशन। नाउ एक क्वेश्चन आपके माइंड में यह आएगा कि ये लोन यूएई ने कब दिया था पाकिस्तान को, काफी पुराना लोन है? तो इसका आंसर है नहीं। कुछ ही साल पहले आपको याद होगा कि यूएई ने अनाउंस किया था $6 बिलियन का पैकेज फॉर पाकिस्तान। सऊदी अरेबिया ने भी अनाउंस किया था, मगर उनका पैकेज काफी हद तक अब खत्म हो चुका है। यूएई के पैकेज में था $3 बिलियन का कैश इंजेक्शन इन पाकिस्तानी बैंक्स और $3 बिलियन की ऑयल सप्लाई ऑन डेफर्ड पेमेंट्स। मतलब कि ऑयल अभी परचेज कर लीजिए, पेमेंट आराम से काफी लंबे समय बाद करते रहना। नाउ जो ये कैश फैसिलिटी है, इसमें से ज्यादातर पैसा यूएई पहले ही वापस ले चुका है। अब आखिरी के $1 बिलियन बचे थे, ये भी अब डिमांड कर लिया यहाँ पर पाकिस्तान से। और इस इशू को लेकर अभी भी पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स है, जो इनका विदेश मंत्रालय है, ये पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी यूएई यहाँ पर मान जाए और इनको $1 बिलियन वापस ना करने पड़े। क्योंकि अगर ये अमाउंट ये लौटाते हैं तो इनको काफी इससे नेगेटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट देखने को मिलेगा पाकिस्तान पर। अब यहाँ पे आप कहोगे सिर्फ $1 बिलियन से नेगेटिव इकोनॉमिक इंपैक्ट, देखो यहाँ पे बात आती है ओवरऑल डेट सर्विसिंग की। क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन है। इनका देखो 6 बिलियन का तो चल रहा है आईएमएफ का लोन। उसके अलावा इमरान खान ने पिछले 1 साल में करीब $10.40 बिलियन का उधार लिया है फ्रॉम यूएई, चाइना और कुछ और इंस्टीट्यूशंस। तो जो इसकी इंटरेस्ट पेमेंट है ये भी ये लोग कर रहे हैं। और पाकिस्तान अभी के लिए क्या कर रहा है कि एक लोन बोरो करके बाकी जो पुराने लोन्स हैं उनकी इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, इस उम्मीद से कि इन द फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव होगी, लोग जरा टैक्स पे करेंगे, सरकार के पास पैसा आएगा और फिर जो ये सिचुएशन है ये इंप्रूव कर लेंगे। नाउ इंडिया के लिए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालत है ये काफ़ी बार इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स इंडिया, इसको भी इम्पैक्ट करती है। ये देखा गया कि जब भी पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा खराब आर्थिक स्थिति में होता है तो ऑटोमेटिकली यहां से कोशिश होती है कि इंडिया के साथ इनके रिलेशंस इंप्रूव हो। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, मेंस पेपर 2, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। और यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सिंस इसके नाम में ही है कि यहाँ पर एक यूनियन है एमिरेट्स का, इस देश में कितने एमिरेट्स आपको मिलेंगे? शारजा, अबू धाबी, ये सब अपने आप पे एमिरेट्स हैं। तो आपको बताना है कि यूएई में कितने एमिरेट्स हैं, 4, 5, 7 या फिर 8। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि आप अगर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का कोर्स। सिंपली जाओ अनअकैडमी.com पे या फिर अनअकैडमी की ऐप पर क्लिक करो, यूपीएससी पर गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स। प्लस ये आइकॉनिक 6 मंथ का कोर्स भी अवेलेबल है यहाँ पर, मगर जो प्राइस लिखा है ये पे मत कर देना, यूज करो यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% का डिस्काउंट। और यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी, एवरीथिंग विल बी थोरली कवर्ड। सो आने वाला टाइम मैं कहूँगा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। एक रीज़न इसका ये है कि जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये पाकिस्तान में लगातार गिर रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इंडिया में FDI बढ़ी है, पाकिस्तान में हमने देखा है एक 27% का ड्रॉप इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे आप देखेंगे इवन द वायर ने एक आर्टिकल लिखा है कि पाकिस्तान का जो डेट क्राइसिस है ये लगातार वर्स होता जा रहा है, क्योंकि जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट मतलब कि लोन को चुकाने के लिए एक और लोन ले लो। अभी के लिए एक्सटर्नल डेट के लिए जो ये लोग अमाउंट पे कर रहे हैं इंटरेस्ट के रूप में हर साल, ये है करीब $12 बिलियन का। तो आप समझ लो जितना इनका डिफेंस का बजट है उतना ये अमाउंट पे करते हैं डेट सर्विसिंग में। और सोर्स के लिए यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान का ये आर्टिकल है डॉन का, डेट सर्विसिंग सोर्स टू ऑलमोस्ट 12 बिलियन इन रीसेंट फाइनेंशियल ईयर। और इस सब का एक्चुअली मेजर रीजन है बहुत ही ज़्यादा खराब टैक्स कलेक्शन। पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो आज के समय टैक्स पे कर रहे हैं, और काला धन, ब्लैक मनी इनकी इकोनॉमी में हर जगह है। आप इसी बात से समझ लो कि सरकार यहाँ पे कितनी डेस्परेट है कि यहाँ पे बात चल रही है नोटबंदी की। यहाँ पे आप देखोगे ये आर्टिकल है द न्यूज़ इंटरनेशनल का। अगेन सारे जो ये सोर्सेज हैं पाकिस्तान के ही हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं यहाँ पे कोई इंडियन पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ। जो ये लोग डिस्कस कर रहे हैं यही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे मार्च का ये आर्टिकल है, लिखा है कि बहुत ही जल्द हो सकता है कि पाकिस्तान 5,000 रुपये का जो नोट है ये डीमोनेटाइज कर ले। ये एक और आर्टिकल है यहाँ पे डॉन का कि टाइम टू डिमोनेटाइज, क्या नोटबंदी का समय आ चुका है? अब ये अलग बात है
कि क्या इंडिया की तरह ये सरप्राइज नोटबंदी करेंगे। हमारे यहाँ तो 1000 और 500 दोनों नोट्स की हुई थी नोटबंदी, और वो भी झटके में। मगर पाकिस्तान में बात ये चल रही है कि जो इनकी सबसे बड़ी डिनोमिनेशन का नोट है 5000 का नोट, इसको ये कर दे डिमोनेटाइज। और पाकिस्तान के 5000 रुपये मतलब इंडिया के 2300 रुपये। तो बिल्कुल देखिए इनके यहाँ बहुत बड़े नोट हैं। ब्लैक मनी पाकिस्तान में काफ़ी फैला हुआ है, और सरकार यहाँ पर यह भी सोच रही है कि अगर ये नोटबंदी करते हैं तो हो सकता है कि लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ भी ज़रा बढ़ें, जिस तरीके से इंडिया में हुआ था। ऑफ कोर्स इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं, लोगों को काफ़ी असहूलियत होती है। मगर देखना होगा कि पाकिस्तान में ये लोग नोटबंदी इन द फ्यूचर कैसे करेंगे, क्योंकि बाकी जगह आप अगर देखो तो ग्रोथ पाकिस्तान में है नहीं। आप ये भी अज्यूम कर सकते हो कि ठीक है ये शायद नोटबंदी ना करें और ये लोग फोकस करें इकोनॉमिक ग्रोथ पर, इंडस्ट्री ग्रो करेगी, टैक्स देगी अपने आप। मगर इंडस्ट्री भी पाकिस्तान की ग्रो नहीं कर रही, एक्चुअली बिल्कुल स्टैग्नेंट है। इंडिया में हमने देखा नेगेटिव ग्रोथ, फिर हम अब ये देख रहे हैं कि दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं ये अनुमान लगा रही है कि इंडिया हो सकता है कि 12 से लेकर 13% के आसपास ग्रो करे अगले फाइनेंशियल ईयर में। पाकिस्तान में आप अगर देखो तो वर्ल्ड बैंक ने यह कहा है कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अगले साल इनकी ग्रोथ होगी 1.3% की, जो बहुत ज़्यादा कम है। हालांकि इनकी जो इकोनॉमी श्रिंक हुई थी वो भी बहुत कम श्रिंक हुई है, मगर ग्रोथ इनके यहाँ है ही नहीं। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सब कुछ स्टिल खड़ा हो गया है, कुछ तरक्की नहीं हो रही आगे। वेरास OECD और IMF और इवन इकोनॉमिक सर्वे सबने यहाँ पर यह कहा है कि इंडिया बहुत ही तेजी से बन जाएगा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड अगले फाइनेंशियल ईयर में। और अगर मान लो कि अगले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ग्रो कर लेता है 13% के आसपास, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं जो हमारी ग्रोथ है ये काफ़ी अच्छी होगी इवन आफ्टर द 7% नेगेटिव ग्रोथ। तो सिंस ना ग्रोथ हो रही है, ना सरकार के पास टैक्स आ रहा है, तो सिंस पाकिस्तान में ग्रोथ नहीं हो रही, ना सरकार के पास टैक्स आ रहा है, और फिर UAE जैसी जो कंट्रीज थी, फ्रेंडली कंट्रीज, ये अपना लोन वापस मांग रही है, तो अब इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान मोस्ट प्रोबेबली लेगा एक सेकंड IMF पैकेज 2022 में। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा है पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्ट्री के एडवाइजर ने कि पाकिस्तान विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिक्वायर ए सक्सेसर IMF प्रोग्राम व्हेन द प्रेजेंट वन एंड्स इन 2022। और इस सब का जो इम्पैक्ट है वो हम देख पा रहे हैं भारत की तरफ पाकिस्तान की विदेश नीति पर, क्योंकि इनको ये पता है कि इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव किए बिना ये FATF की ग्रे लिस्ट से निकलेंगे नहीं। FATF की वजह से भी इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है, और फिर इनको ये भी पता है कि इनका एक बहुत ही बड़ा जो नेबर है उसके साथ अगर ये ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ट्रेड बैन कर देंगे जो इस वक्त पाकिस्तान ने किया हुआ है, तो इससे भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री को ही लॉस होगा, क्योंकि पाकिस्तान में ये बहुत सारा रॉ मटेरियल परचेज करते हैं फ्रॉम इंडिया। अभी पाकिस्तान में ये बात चल रही है कि आने वाले कुछ समय में ये लोग रेज्यूम कर देंगे कॉटन का इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, और ये भी बात चल रही है कि वाघा बॉर्डर जो ट्रेड रूट है ये भी बहुत जल्द ओपन किया जाएगा। तो इन द फ्यूचर आप देखोगे कि पाकिस्तान की तरफ से फ्रेंडशिप को लेकर बहुत स्टेप्स लिए जाएंगे टुवर्ड्स इंडिया, मगर इसका रीज़न यहाँ पर ये नहीं होगा कि वो जेन्युइनली इंप्रूव करना चाहते हैं टाइज विद इंडिया। इसका रीज़न सिंपली यहाँ पर यह है कि इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है और इस वक्त वो अफोर्ड नहीं कर सकते एक राइवलरी। तो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।